क्रुएला एक ऐसा कैरेक्टर है जो अक्सर हमने कहानियों में विलन के तौर पर देखा है, मगर आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्रुएला की असल कहानी क्या थी। तो फिल्म की शुरुआत में क्रुएला हमें बचपन से अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो पैदा हुई थी उसका असल नाम एस्टेला था। उसकी अजीब तरह के बाल थे, आधे काले और आधे सफेद, और इस वजह से उससे लोग दूर रहती थी, उसे अजीब समझा करती थी। एस्टेला के साथ उसकी मोम रहा करती थी, उन्होंने अकेले ही उसे पाला था। वो जब स्कूल जाती है तो एस्टेला की मोम उसे कहती है कि खुद पर काबू रखना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एस्टेला की सिर्फ बाल ही दो तरह की नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी दो अलग अलग तरह की थी, कभी क्रूअल जालिमाना तो कभी बहुत अच्छी। उसकी मोम ने समझाया, देखो अपने बर्ताव को सब बच्चों के साथ अच्छे से रखना और अपनी बुरी साइड पर काबू पाना। मगर एस्टेला हमेशा स्कूल में लड़ती रहती थी। उसके दो ही दोस्त थे, एक तो उसका डॉग और दूसरी उसकी क्लासमेट जो क्लास में उसके साथ पढ़ा करती थी। एस्टेला हर रोज लड़ती झगड़ती रहती थी, तो इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। एस्टेला की मोम अब उसे लेकर लंदन की तरफ निकल जाती है। एस्टेला को हमेशा से ही फैशन डिजाइनर बनने का शौक था, इसीलिए वो अपनी मोम से कहती है कि बड़े शहर में जाकर मेरा सपना जल्दी पूरा हो सकता है। अब लंदन जाने के लिए एस्टेला की मोम अपनी पुरानी दोस्त के पास जाती है ताकि वो इनकी कुछ मदद कर सके। ये दोनों एक बहुत बड़े महल में जाती है जिसके आसपास समंदर था और ये जमीन से काफी ऊंचाई पर होता है। एस्टेला की मोम उसे अपना एक कीमती लॉकेट देते हुए सख्ती से मना करती है कि गाड़ी से मत निकलना, मगर एस्टेला किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो गाड़ी से बाहर आ जाती है, देखती है कि उस बड़े से महल में फैशन शो चल रहा है, जो देखने वो अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर उसके पीछे 3 डॉग पड़ गए थे, जो देखकर एस्टेला जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डॉग मुझे काट लेंगे। लेकिन वो डॉग तो उसकी मोम पर हमला कर देते हैं जो इस वक्त एक औरत से बात कर रही थी, जिस वजह से एस्टेला की मोम खाई में नीचे गिर गई। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है, जो देखकर एस्टेला काफी दुखी हो गई। इन सब का कसूरवार वो खुद को मान रही थी और अब वहाँ पर छानबीन भी शुरू हो जाती है। एस्टेला वहाँ से भाग गई थी, हड़बड़ी में उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है जो उसकी मोम ने एस्टेला को दिया था। वो खुद को काफी बुरा भला कहती है कि अगर मैं अपनी मोम की बात मान लेती, गाड़ी से बाहर ना आती, तो आज मोम जिंदा होती, न ही डॉग मेरे पीछे पड़ता और न ही मोम पर हमला करता। ये सोच सोच कर एस्टेला बस रोए ही जा रही थी और तभी एक कचरे के ट्रक में कूद जाती है, जहाँ अब वो लंदन पहुँच गई थी। यहाँ पर उसे 2 छोटे लड़के मिलते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि एस्टेला की तरह उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब एस्टेला उनका पीछा करती है। उनकी जगह पर पहुँच गई थी जहाँ पर वो रहा करते थे। वो दोनों लड़के उसे देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि एस्टेला के पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। एस्टेला ने सबसे पहले अपने बालों को डाई किया था, यानी कि कलर किया था, ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह ही लगे। वो अब हमेशा अपने बाल डाई करके रहा करती थी। जिसके बाद अब हमें 10 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों अब बड़े हो जाते हैं और चोर बन गए थे। ऐसे वैसे चोर नहीं, प्रोफेशनल चोर, जिनको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। अब वो वैसे तो जेब से पैसे वगैरह निकालने जैसी छोटी मोटी चोरियां ही किया करती थी, मगर एस्टेला अपने और उन दोनों के लिए भी खास किस्म के कपड़े डिजाइन किया करती थी। वो इस चीज में बहुत माहिर होती है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उसे बचपन से फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। एक दिन एस्टेला बैठी ये सोचने लगती है कि जैसी मेरी मोम मुझे बनते देखना चाहती थी, मैं वैसी नहीं हूँ। उसका शुरू से ही लंदन की लिबर्टी में काम करने का शौक था क्योंकि वहाँ पर मशहूर फैशन डिजाइनर काम किया करते थे। उसका दोस्त एस्टेला की बर्थडे पर उसे सरप्राइज देता है। उसके दोस्त ने अपनी जहानत से एस्टेला को लिबर्टी में जॉब दिलवा दी थी, लेकिन वहाँ पर उसे फैशन डिजाइनर की नहीं बल्कि एक नौकरानी की जॉब मिलती है। वो बेचारी वहाँ पर बाथरूम साफ किया करती थी। अब वो ऐसे बाथरूम साफ करती और फर्श पर पोछा मार मार कर थक चुकी थी। वो जब भी अपने बॉस को देखती उसे बस एक चांस मांगती थी, लेकिन उसका बॉस कभी भी उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन एस्टेला को सारी रात रुककर पूरी बिल्डिंग की सफाई करनी थी। वो अब अपने बॉस के कमरे से एक शराब की बोतल उठाकर उसे पीने लगी थी। वो इतने ज्यादा नशे में हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रही हूँ, और नशे की हालत में वो बाहर की एक कांच वाली खिड़की पर कुछ लिख देती है और वहाँ पर डमी यानी पुतले को अपने हिसाब से सजाती है। अब जब सुबह हुई तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई थी क्योंकि रात को ये सब करते हुए एस्टेला भी वहीं पर सो गई थी। अब जब उसका बॉस आता है तो वो एस्टेला की इस हरकत की वजह से काफी गुस्सा करता है। वो उस पर बहुत नाराज हो रहा था, वो उसे नौकरी से निकालने ही वाला था। ये तब भी वहाँ पर लंदन की बेहतरीन फैशन डिजाइनर की एंट्री होती है जिसका नाम बैरोनेस था। वो एस्टेला की सजाई हुई डमी देखकर काफी मुतासिर हुई और अब उसने एस्टेला को अपने पास जॉब पर रख लिया था। वो कहती है कि इतने सालों में मैंने कभी भी इतनी अच्छी डिस्प्ले विंडो और डमी सजी हुई नहीं देखी। इस चीज का हुनर शायद एस्टेला के पास बचपन से ही था। खैर अगले दिन शाम 5 बजे एस्टेला बैरोनेस की ऑफिस पहुंच गई थी। उसे भी एस्टेला का काम बहुत पसंद आता है। दिनों ही दिनों में एस्टेला बैरोनेस की खास वर्कर बन जाती है। एक दिन वो देखती है कि बैरोनेस एक खास खुफिया तिजोरी में अपने जेवरात रख रही है। खैर यहाँ सब कुछ बहुत
बहुत अच्छा चल रहा था। अस्टेला भी अपनी जॉब में बहुत खुश थी। जाहिर है फैशन डिजाइनर बनने का शौक तो उसके अंदर शुरू से ही था, जो पूरा हो भी गया। मगर एक दिन वो नोटिस करती है कि जो लॉकेट बेरोनेस ने पहना हुआ है वो मेरी मॉम ने मुझे दिया था, जिस रात उसकी मॉम की मौत हो गई थी। जब अस्टेला वहाँ से भाग गई थी तो ये लॉकेट उस जगह पर ही गिर गया था। अस्टेला जब लॉकेट के बारे में बेरोनेस से पूछती है तो उसने जवाब दिया कि हाँ, ये मेरा ही लॉकेट है, मगर कुछ सालों पहले इसे एक औरत ने चुरा लिया था। यानी कि बेरोनेस अस्टेला की मॉम को चोर बता रही थी। ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपना लॉकेट वापस लेने का सोचती है। अस्टेला अब अपने दोस्तों के पास जाती है और सारी बात उन्हें बता देती है। ये प्लान बनाती है कि जब बेरोनेस पार्टी में मसरूफ होगी तो उस दिन हम वो लॉकेट चुरा लेंगे। अस्टेला का एक दोस्त तो सीसीटीवी कैमरा तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा तिजोरी तक पहुंच गया था और खुद अस्टेला पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर सबने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। मगर अस्टेला सबसे अलग लग रही थी। वो अपने असल रूप में आई थी। उसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था। वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा बनने का मकसद ये था ताकि हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि बेरोनेस मुझे पहचान ना पाए। मगर स्टेला हैरान तब होती है जब वो देखती है कि बेरोनेस ने वो लॉकेट गले में पहना हुआ है, यानी कि वो इधर था ना कि तिजोरी में। यहाँ पर बेरोनेस सच में स्टेला को पहचान ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो इसके सामने क्रुएला बन के आई थी, एक जालिमाना जिससे इसकी मोम ने इसे हमेशा बाज रहने का कहा था। पार्टी में बेरोनेस स्टेला से जेलस हो रही थी, क्योंकि सबका ध्यान उसी की तरफ था। बेरोनेस की पार्टी हो और उसके अलावा किसी और को सब देखे, ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पार्टी में स्टेला का एक दोस्त बेरोनेस के सामने एक डिश में बहुत सारे चूहे ला के रख देता है, जिससे उसका ध्यान भटक गया। वो चिल्लाई और पार्टी में भगदड़ मच गई थी। इस बात का फायदा उठाकर स्टेला बेरोनेस के गले से लॉकेट को उतार लेती है और अपने डॉग की तरफ फेंकती है। बेरोनेस ने भी डॉग के पास लॉकेट को देख लिया था, इसलिए वो यहाँ पर एक खास किस्म की विसल सीटी बजाती है, जिससे वही 3 डॉग आ जाती है जो हमने कहानी के शुरू में देखे थे, जो स्टेला के पीछे पड़ गई थी, जिनकी वजह से उसकी मोम की भी मौत हो गई थी। अब उन्हीं में से एक डॉग बेरोनेस की उस लॉकेट को स्टेला के डॉग से छीन कर खा जाता है और अब स्टेला को याद आता है कि वही डॉग थे जिसने इसकी मोम पर हमला किया था और उस दिन बेरोनेस ने ये सीटी बजाई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी मोम की असल कातिल ये बेरोनेस थी। वो वापस आकर सारी बात अपने दोस्तों को बताती है और अब स्टेला ने ये फैसला किया था कि मैं अपनी मोम का बदला बेरोनेस से जरूर लूंगी और ये अब अपने बुरे और साइको पागलपन वाले रूप में रहने का फैसला करती है, क्योंकि अच्छा बनकर उसे अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। इसलिए अब वो स्टेला से बन जाती है क्रुएला। क्रुएला बनकर सबसे पहले अपने बचपन की दोस्त से मिलने जाती है, जो एक जर्नलिस्ट बन चुकी थी। इसको कल रात स्टेला ने पार्टी में भी देखा था। वो भी इसे पहचान गई थी। यहाँ उसने अपनी दोस्त को बताया कि अब मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाली हूँ, जिसके बाद क्रुएला अपने दोस्तों को कहकर बेरोनेस के डॉग्स को भी अगवा करवा लेती है और एक काफी बड़े फैशन डिजाइनर को अपने घर पर भी लेकर आती है। स्टेला यानी कि क्रुएला के दिमाग में बहुत ही बड़ा कोई तूफानी आइडिया चल रहा था। क्रुएला अभी भी आम सी दिखने वाली मासूम लड़की स्टेला बनकर बेरोनेस की ऑफिस में अपनी जॉब पर जाया करती थी, ताकि वो बेरोनेस पर नजर रख सके। और फिर क्रुएला बेरोनेस के एक के बाद एक शो में अलग अलग तरह की एंट्री लेकर आती है। बेरोनेस के सभी फैंस को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। उसके शो का सारा ध्यान वो अपनी तरफ ले लेती है। बेरोनेस इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, इसलिए अब वो क्रुएला के खिलाफ कोर्ट में केस करने का सोचती है और तो उसके दोस्त के पास भी उसकी लोकेशन का पता करने के लिए जाती है कि आखिर क्रुएला कहाँ पर रहती है। मगर इस बात के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर क्रुएला कहाँ पर रहती है। एक दिन स्टेला अगले इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन करती है, जिसमें उसने लगाने के लिए साउथ अमेरिका से खास किस्म के शेल्स मंगवाए थे। उन्हें लगाकर स्टेला ने बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन किया था। अब इस डर से कि क्रुएला मेरे डिजाइन को चुरा न ले, बेरोनेस ने सभी गाउन को एक बहुत बड़ी तिजोरी में बंद करवा दिया था। स्टेला अपने घर पर आ गई थी और जो बेरोनेस के डॉग उस दिन अगवा करवाए थे, वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं इन डॉग्स की खाल से एक बेहतरीन कोट बनाऊंगी। अब शो का दिन भी आ जाता है जब बेरोनेस उस तिजोरी को खुलवाती है, जिसमें सभी डिजाइनर कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहाँ से तो बहुत सारी मक्खियाँ निकलकर बाहर आती है, जो हर तरफ फैल गई और इससे अफरा तफरी मच जाती है। हमें पता चलता है कि जो गाउन बनवाने के लिए स्टेला ने शेल्स का इस्तेमाल किया था, वो मक्खियों के अंडे थे। अब इन मक्खियों के उड़ने की वजह से सब लोग बेरोनेस का शो छोड़कर बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेला अपने क्रुएला वाले रूप में शो कर रही थी। यहाँ पर बेरोनेस पहचान जाती है कि जो स्टेला है वो ही असल में क्रुएला है, और तो उसे अब ये भी पता चल गया था कि उसने मेरी डॉग्स को मारकर उनकी खाल का कोट भी बना दिया है। अब जब स्टेला अपना शो खत्म करके वापस घर आई तो देखती है कि मेरे दोस्तों को बेरोनेस ने अपने आदमियों से कहकर बनवाया हुआ था। वो अपने आदमियों के जरिए स्टेला को भी बनवा देती है और उनके घर में आग लगाकर अपने डॉग्स को लेकर चली जाती है, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला ने बेरोनेस के डॉग्स को भी नहीं मारा था। अब ऐसा लग रहा था
था कि अस्टेला मर चुकी है, मगर अगली सुबह जब अस्टेला की आँख खुलती है तो वो खुद को बैरोनेस के घर पर पाती है, जहाँ पर बैरोनेस का एक खास आदमी उसके लिए चाय लेकर आया था। वो उसको यहाँ पर एक सच्चाई बताता है, साथ उसे उसका लॉकेट भी वापस करता है। कहता है कि बैरोनेस ही तुम्हारी असली मोम है, वो दरअसल एक साइको पागल औरत है। जब तुम पैदा हुई थी तो बैरोनेस ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया था, मगर मैंने तुम्हें नहीं मारा और एक नौकरानी को दे दिया, और तुम्हारे डैड मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर गई थी। ये सब बातें सुनकर अस्टेला को बहुत दुख होता है और अब वो सबसे पहले अपनी असल फैमिली को जेल से बाहर निकलवाती है, यानी कि अपने दोस्तों को जिनके साथ बचपन से अस्टेला रह रही थी, जिन्हें बैरोनेस ने अस्टेला के झूठे कत्ल के केस में पकड़वा दिया था। वो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। बैरोनेस की पार्टी होने वाली थी तो अस्टेला उसके सभी मेहमानों को हाथ से सिले हुए कपड़े बेचती है जो सब एक जैसे थे। उधर बैरोनेस को भी पता चल चुका था कि अस्टेला अभी भी जिंदा है, तो वो भी उसके लिए तैयार थी। बैरोनेस की पार्टी उसी महल में थी जहाँ पर अस्टेला की मोम यानी कि बैरोनेस ने अपनी नौकरानी को मारा था, यानी कि अस्टेला की सुतेली मोम को, क्योंकि उस वक्त वो बैरोनेस से पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी सी परवरिश कर सके, मगर बैरोनेस ने उसे मरवा दिया था। खैर इस पार्टी में अब सभी वही कपड़े पहनकर आए थे जो अस्टेला ने उन सबके घरों में भेजे थे, क्योंकि वो सभी यही समझते हैं कि ये हमें बैरोनेस ने ही भिजवाए हैं। यहाँ पर सबने अस्टेला जैसी विग भी पहनी हुई थी, तो अब बैरोनेस के लिए अस्टेला को ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। अब तभी यहाँ बैरोनेस के डॉग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर अस्टेला खड़ी थी जिसके पास वो एक खास सीटी थी जो पहले बैरोनेस के पास हुआ करती थी, जिसकी आवाज सुनकर ही डॉग बाहर आई। अब यहाँ पर अस्टेला बैरोनेस को अपनी सारी कहानी सुनाती है। पहले तो बैरोनेस उदास हो गई थी और अस्टेला को गले से लगा लेती है, मगर अचानक से उसने अस्टेला को नीचे गिरा दिया था। लेकिन ऐसा करते हुए सब मेहमान उसे देख लेते हैं, जिनको अस्टेला यानी कि क्रुएला के दोस्त बाहर लेकर आए थे। जल्दी बैरोनेस को अपनी बेटी को मारने के जुर्म में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर अस्टेला की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने जो सूट पहना हुआ था उसके साथ एक पैराशूट भी डिजाइन किया हुआ था, जिससे वो नीचे गिरने से पहले ही खुल गया और इसकी जान बच गई। तो अब क्रुएला बनके अस्टेला को सारी जिंदगी गुजारनी थी। उसने अपनी मोम को भी इंसाफ दिलवा दिया था, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है और इसी तरह अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। उसकी खुशी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।